मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपने जीवन को स्वयं अनुशासित और मर्यादित बनाने से हमारा जीवन अच्छा बनता है। ये हमने समझा है। हमारा अपना जीवन जिन क्षणों में हम स्वयं मर्यादित और अनुशासित बना लेते हैं, उससे हमारी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ता है। और उस आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के द्वारा हम चाहें तो अपने परिणामों को निर्बल बनाकर कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वे सारे कार्य जो कि आत्मविशुद्धि पूर्वक किए जाते हैं, कर्मों की निर्जरा में कारण बनते हैं। और कर्मक्षयार्थम तपते इति तपः, जो कर्मक्षय के लिए किया जाए वो सब तप कहलाता है। मैं सोच रहा था कि कर्मों का क्षय तो हमारे विशुद्धि बढ़ने से होता है, और विशुद्धि बढ़ती है कषायों की मंदता से। इसलिए आचार्यों ने ठीक ही लिखा है कि विषय कषाय से विरक्त होकर जो कुछ भी किया जाता है वो सब तपस्या ही है। हमारे चारों तरफ विषय कषाय की सामग्री फैली हुई है। उसी के संग्रह और संचय में हम लगे रहते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना तो ठीक है। कुछ आरामदेह आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति करना कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो विलासितापूर्ण हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति किए बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। यदि ये विचार हम कर लें और आवश्यकताओं की ही पूर्ति करें तो बहुत सारी विषय कषायों से हम बच जाएंगे। हम विषय और कषायों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव बहुत प्रबल होने से उसी को पाने की आकांक्षा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। और जो इच्छाएं हैं वे ही हमारे लिए विशुद्धि को घटाने में या
विशुद्धि को बढ़ने से रोकने में कारण बनती हैं। तब आचार्य भगवंतों ने दूसरी भी परिभाषा लिख दी कि इच्छा निरोधा तपः। जो कर्म के क्षय के लिए किया जाए वो सब तप है। यानी जो जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाए वो सब तप है। और परिणाम निर्मल तब बनते हैं जब हम विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को घटाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को हम जीत लेते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना यह तो अनुशासन है, लेकिन इच्छाओं को जीत लेना यह तपस्या है। हमने इच्छाओं को नियंत्रित करने की साधना पर विचार कर लिया है। आज हम अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को जीतने का अभ्यास कैसे किया जाए, इस पर विचार करें तो तप धर्म हमारे जीवन में आसानी से आ सकता है। तपस्या हमारे जीवन को एक सुंदर रूप देती है। जैसे कलाकार अनगढ़ पाषाण में से सुंदर सी मूर्ति को तराश करके प्रकट कर देता है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन को भी यदि हम चाहें तो तराश करके और बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जबकि हम मन, वाणी और शरीर इन तीनों को तपस्या में लगाएं। वो तपस्या हमारे जीवन को तराश करके सुंदर बनाएगी। पर दो चीजें हम पहले समझ लें कि जब भी हम तपस्या करने के लिए तैयार हों तो तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का उद्देश्य क्या है, यह हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तपस्या के मायने ये नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट में डालें। सामान्यतः शरीर को कष्ट देना ही तपस्या मान लिया जाता है। वास्तव में शरीर को कष्ट में डालना तपस्या नहीं है, बल्कि शरीर पर आने वाले कष्टों को समतापूर्वक सहन कर लेने का नाम तप है। लेकिन ये हमें सहसा समझ में नहीं आता। इसी तरह वाणी का तप है और मन का तप है। हम इन सब को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें और जब भी हम इन मन, वाणी और शरीर से तपस्या करने का भाव बनाएं तो हमें उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। हमारे इस तप का उद्देश्य कहीं कोई बाहरी यश, ख्याति और लाभ का नहीं है। हमारे कर्मों के क्षय का या हमारे परिणामों की निर्मलता का उद्देश्य होना चाहिए। वरना हमारा द्वारा किया गया तप हमारी ही क्षति करने वाला है। तामसिक और राजसिक ये जो दो तप करने की विधियां हैं वे जीवन का पतन करने वाली हैं, और जो सात्विक तपस्या का ढंग है वही जीवन के उत्थान करने वाला है। इसलिए तप करने से पहले ये सावधानी रखें कि शास्त्र की कही हुई विधि से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पूर्वक तप को अंगीकार करें। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि के अनुरूप या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के बिना तप करता है वो सब तप तामसिक तप कहलाता है। और दूसरे को दिखाने या अहंकारवश जो तप किया जाता है वो तप राजसिक तप कहलाता है। वर्तमान में इसी तरह की तपस्या
बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। हम सब भी उसी तपस्या में लगे हुए हैं। होना चाहिए सात्विक तप, जिसमें कि हम अपने परिणामों को निर्मल बनाकर, अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर, अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट करते हैं। वास्तव में इस उद्देश्य से जो भी किया जाता है वो सब तप कहलाता है। लेकिन वर्तमान में मन माने ढंग से और हम कोई भी तप शुरू कर देते हैं। शास्त्रोक्त विधि और श्रद्धा दोनों का ही हमारे अंदर अभाव होता है, जिससे कि उस तप के द्वारा हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। मां जानती है कि किस बेटे को किस तरह से भोजन या दूध पिलाना है, भोजन देना है, लेकिन बेटा जिद करके बिना सोचे समझे और कुछ भी खा ले पी ले तो उससे उसका स्वास्थ्य ही गड़बड़ाता है। ठीक ऐसे ही गुरुजन जानते हैं कि सामने वाले की सामर्थ्य क्या है और उसे किस तरह की तपस्या करने पर परिणामों में निर्मलता आएगी। अगर हमने अपनी शक्ति से अधिक तपस्या अंगीकार कर ली तब वह भी संक्लेश का कारण बनेगी, और अगर हम शक्ति होते हुए भी तपस्या से दूर हटेंगे तो वह भी हमारे लिए विषय कषाय में ले जाने वाली, यानी हमारा पतन करने वाली ही प्रवृत्ति कहलाएगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से ही तपस्या करनी चाहिए और ख्याति पूजा लाभ की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में ये प्रक्रिया धीरे धीरे ख्याति पूजा लाभ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सबकी हो रही हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश देखने में यही आता है। हो सकता है हमारे देखने में ठीक ना आया हो, लेकिन हमें सावधानी तो रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो उपवास किए हैं, व्रत और नियम अंगीकार किए हैं, वे सब दिखावे के लिए हों। हमारे 5 उपवास हो गए, हमारे 10 उपवास हो गए, इसलिए क्योंकि 10 लक्षण के अंत में 11वें दिन हमारी बहुत बाजे गाजे से पाड़ना होगी। लोग हमारी जय जयकार करेंगे, लोग हमें घर आकर के बधाइयां देंगे और हमारा अच्छा जुलूस निकलेगा, सम्मान होगा। ये सब चीजें इसके साथ जो प्रवेश कर गई हैं वो बहुत खतरनाक है। किसी भी साधक की साधना को मुश्किल में डालने वाली तो हैं, क्योंकि मन हमारा इतना मजबूत नहीं है कि जो इन सब चीजों से अलिप्त रह सके। हम जरूर से इनसे प्रभावित होते हैं। ये बात जुदी है कि हमारी तपस्या से कोई प्रभावित होकर के हमारा सम्मान करे, और वास्तविक सम्मान तो वो है कि अगर आप दूसरे की तपस्या से वास्तव में प्रभावित हैं तो स्वयं तपस्या करके उसका सम्मान करें। अकेले माला पहना के या शाल उड़ा करके उसका सम्मान नहीं होगा। लेकिन क्या करें, ऐसी प्रक्रिया ही धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। तपस्या से प्रभावित होकर के कोई स्वयं तपस्या करके उसका सम्मान नहीं करता, बल्कि उसकी तपस्या को और अधिक कहना चाहिए राजसिक बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अहंकार आ ही जाता है। बताओ तो, विनोबा ने लिखा एक जगह कि मैंने भगवान का कितनी बार नाम लिया, ये भी मुझे अपनी डायरी में लिख के रखना पड़ता है। ये तो नोटों के हिसाब जैसा हो गया कि जैसे मैं कल तक 1 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए हैं, लाख 2 लाख रुपए हैं, इनका हिसाब रखता था। अब मेरी मालाएं कितनी हो गई नमोकार की, इसका हिसाब रखता हूं। गिन गिन करके भगवान का नाम लेता हूं।
और इतना ही नहीं, मैं त्याग तपस्या करता हूं तो वह भी मैं गिन गिन के करता हूं कि मेरे इतने हो गए तप, मेरे इतने हो गए व्रत। बुरा नहीं मानना, बुरा मानने के लिए नहीं लिखा, जिसने भी लिखा उसने हमें सावधान करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तपस्या और ख्याति पूजा लाभ की तरफ मुड़ जाए और कर्मों के क्षय करने में निमित्त न बन पाए, मैं अपने उद्देश्य से विचलित न हो जाऊं। इसलिए जब जब भी हम त्याग तपस्या अंगीकार करें तो सावधानी रखें कि अपने उद्देश्य को बहुत निर्मल रखें। निर्मलता का ही उद्देश्य हो, ख्याति पूजा लाभ का उद्देश्य ना हो, और शास्त्रोक्त विधि के अनुरूप हो। एक बात कहूं, उपवास करने वाले को या कि तप करने वाले को आचार्यों ने तो लिखा है कि विषय कषाय से जो विरक्त हो गया है, पर देखने में तो ये आता है कि विषय कषाय से तो विरक्त हुए नहीं और हम तप अंगीकार कर लेते हैं। नहीं देखने में आता। एक दिन का उपवास दूसरे दिन मुझे विषय कषायों की तरफ ले जाता है अगर, तो क्या वो विषय कषायों से विरक्त होकर के की गई तपस्या कहलाएगी? विचार करने के लिए है। 10 दिन का मेरा उपवास 11वें दिन मुझे विषय कषायों की तरफ ले जाए, क्या ठीक लगता है? होना तो ये चाहिए कि अब मैं जीवन भर के लिए विषय कषायों से उदासीन हो गया हूं, विरक्त हो गया। मेरे जीवन में विषयाशक्ति और कषायों में मंदता आई है, विषयाशक्ति घटी है और कषाय मंद हुई है। ये मेरी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हुआ। दोनों ही चीजें हैं। विषय कषाय की मंदता के साथ तप किया जाए और तप का फल भी विषय कषाय की कमी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में ही देखने में आता है। होना चाहिए। अगर हम 10 दिन 10 लक्षण पर्व में तपस्या करते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में मिलना चाहिए, हमारी कषायें मंद होनी चाहिए और हमारी विषयों के प्रति आसक्ति घटनी चाहिए। हमें फिर विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। जिसने 10 दिन तक तपस्या का स्वाद लिया है, उसे संसार की चीजों का स्वाद फिर नहीं आएगा। तेरस बेरस लागे। फिर संसार के जो रस हैं वे स्वादहीन जान पड़ेंगे। पंचेंद्रिय के विषयों में फिर हमें कोई रस नहीं मालूम पड़ेगा। ये तपस्या का फल है और तपस्या भी ऐसा ही व्यक्ति करे तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है और उसके कर्मों की निर्जरा होती है। देखें कि क्या हम ऐसी तपस्या के लिए तैयारी कर पाएंगे। तैयारी तो अपने को ही करनी पड़ेगी भैया, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। जब अपन तप करने जा रहे हैं तो इतनी सावधानी रख करके हम तप करेंगे। और अब वाणी से भी तप करना है, शरीर से भी करना है, मन से भी करना है, तो किस तरह से किया जाए। शरीर के तप के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, गुरुजनों की सेवा करना, जिनवाणी का अभ्यास करना, दीन दुखी की मदद करना, ये शरीर के द्वारा किए जाने वाला तप है। अरे हम तो सोच रहे थे कि उपवास करने का नाम तप, ऐसा कैसे हो गया? वो उपवास करने का नाम तो तप है ही, लेकिन उसके पहले ये तप है। तप करने से पहले की भूमिका है। क्या मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना करता हूं, गुरुजनों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं? मेरे घर के सामने से निकलते हैं तब तो दौड़ करके उनके पैर छूता हूं, लेकिन रात 9:30 बजे मुझे आकर के पैर छूने और दबाने का वक्त नहीं मेरे पास।
वो तो जब मेरे घर के सामने से निकलेंगे तो हटो जी, तुम 4-5 लोगों ने क्या घेर रखा है महाराज को, पैर तो छूने दो। पैर छूने का राइट तो हमारा है, आप बने हो महाराज तो हमें अधिकार है कि आपके पैर छुएंगे, नहीं तो नहीं बनते आप। ये जो हमारे धर्म करने के ढंग हैं उससे मालूम पड़ता है। कल एक ढंग और देखा हमने धर्म करने का, मैं चूकूंगा नहीं कहने से, क्योंकि जब तक यही तस्वीर हमारी धर्म की रहेगी तब तक हमारे चेहरे पर उज्जवलता नहीं आएगी। ये एक नया धीरे धीरे, पहले तो मुझे याद है कि बुंदेलखंड के अंदर बस तेरस के दिन आधे मंदिरों की दर्शन करने की यात्रा होगी, 14 के सुबेरे से शेष मंदिरों के दर्शन की यात्रा, आकर के जिसको उपवास करना है, जिसको जल लेना है, एकासना करनी वो एकासना करेगा। दोपहर में घट यात्रा निकलेगी, भगवान जिनेंद्र का अभिषेक होगा और पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत हुआ। इतना ही होता था। अब तो मंदिरों के दर्शन करने निकलेंगे और साथ में कुल एक ही द्रव्य, अष्टद्रव्य से पूजा भी नहीं, सिर्फ एक ही द्रव्य, 8 द्रव्यों में से एक द्रव्य चढ़ाएंगे भगवान के सामने, और वह भी इतनी अधिक मात्रा में अग्नि में कि सारा मंदिर प्रवेश करने वाले को भी प्रवेश करना मुश्किल हो जाए, और नीचे सब में इतनी द्रव्य, नीचे चावल, और उसी में सब ऐसा फैल जाए कि झाड़ने वाले शाम को माली को आकर के देखो कि कितनी मुश्किल होती है। और शाम को जब दर्शन करने में गया तो सब में फैला हुआ है, अपार जीव राशि पैर के नीचे मर रही है, उसका कोई विवेक नहीं है, बस मुझे तो सिर्फ धूप खैनी है तो मैं अपने धूप खाऊंगा, उसी में मेरा धर्म पूरा हो गया। ये हमारे धर्म करने के ढंग पता नहीं कब बदलेंगे। कौन सी इससे विशुद्धि बड़ी होगी मुझे तो नहीं समझ में आया। पता नहीं किसी की बड़ी हो विशुद्धि, जले हो कर्म शायद धूप के साथ साथ, पर एक भी नहीं जले होंगे, क्योंकि जब शास्त्र प्रवचन हो रहा है तब भी लोग अपनी यात्रा में मग्न हैं। बस एकमात्र यात्रा ही करनी है मुझे, इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर में धूप खाई। तुमने कितनी वेदी पे खाई? हमने तो सब वेदी पे खाई, हमने तो सब मंदिरों में खाई। गाड़ियों में भर भर करके लोग, जिसमें कि अपार जीव राशि का घात हो रहा है, उसका कोई विवेक और विचार नहीं। अगर कहेंगे तो एक ही है चीज है कि महाराज आप भी ऐसी कह रहे, आपको तो मैं कहूं चाहिए, जब परंपरा तो बहुत पुरानी है, कछु पुरानी नहीं है। हमने भी अपने समय में आज से 25 साल पहले देखी है, उस समय तो नहीं थी। हमने तो टिकुल दशमी के दिन मां लोगों को जरूर देखा है कि हमारा काम दोपहर का यही रहता था कि जाओ दुकानों से बढ़िया सी डब्बी खरीद के लाओ, फलानी दुकान से किताबें ले आओ धर्म की, और चिटकें डाल दो, लौंग डाल दो, टिकली डाल दो डब्बी में, और 10 ठो डब्बी हमें दे दो। संजाखों बुलौआ में जाएंगे मंदिर में, सब जने आपस में अपना प्रेम भाव व्यक्त करेंगे, और जो किताब है छोटी सी इस सुगंध दशमी की वो सबको देंगे। 10-10 उपकरण मंदिर में भेंट करेंगे और साधर्मी को 10-10 धर्म के उपकरण देंगे। ये भर परंपरा थी। ये अकेली जरा सी बाबी बाजार से खरीद के धूप ले आए, कैसी बनी हुई है का पता, और बा अपन भगवान के सामने चढ़ाकर और अपन ने मान लिया कि धर्म। मुझे मालूम नहीं था, मैं तो निश्चिंत था, नहीं तो कल ही कह देता मैं। अब तो सब कचू होगा, अब का जो होने तो सो होगा। अब जो समझदार हैं वो अगले बार सावधान रहेंगे, इतना ही है। शरीर से किए जाने वाले तप को भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, विचार करिए। शरीर का तप है कि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय, उनकी सेवा, उनकी आराधना, शास्त्र का अभ्यास और दीन दुखियों की मदद करना। अगर वास्तव में तप करना था तो इस तरह से तप करते तो शायद विशुद्धि बढ़ती। कभी करके देखिएगा, किसी दीन दुखी की मदद, किसी रत्नत्रय की आराधना करने वाले की सेवा करके देखिएगा कैसी विशुद्धि बढ़ती है, कैसे परिणामों में निर्मलता आती है।
तब होंगे कर्मों का क्षय, तब होगा हमारे जीवन का उत्थान। रंगदास नाम के एक संत हुए। बचपन में उनके पिता ने उन्हें बाजार पैसे दे करके फल लाने के लिए भेजा। फल की दुकान तक पहुंचे, उसके पहले ही रास्ते में इतने दीनहीन भूखे प्यासे लोग दिखाई पड़े कि फल खरीदने का मन नहीं हुआ। तब क्या किया, जो पैसे पिता ने दिए थे सो सब उनके लिए बांट दिए। अत्यंत प्रसन्न वे सब दीनहीन, जिन्हें कि कई दिन से भोजन भी नहीं मिला था, और इनका मन भी प्रसन्न। जो विषयों में आसक्त होगा उसका मन प्रसन्न नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जो विषयों से विरक्त है और कषायें जिसकी मंद हैं, वो ही तप कर सकता है। तब देखिएगा कितनी कम विषयाशक्ति थी, फल लेने गए थे, अब उस फल को लेने और खाने की इच्छा नहीं रही। कषायें अत्यंत मंद हो गई, विषयाशक्ति घट गई और शरीर से दूसरे की मदद कर दी। ये शरीर का तप। घर लौटे खाली हाथ। पिता ने पूछा कि नहीं लाए फल? बोले बाद में मिलेंगे। अरे फल बाद में मिलेंगे तो किसी को पैसे दे आए, वो देगा क्या? हाँ कहते दे आए। तो वो कब तक लेके आएगा? अब ये तो नहीं कह सकते। अरे भाई ठीक ठीक बताओ क्या करके आए? कहते सब दीनहीन गरीब थे, कई दिन से भूखे थे, उनके लिए हमने सब पैसे दे दिए। जो फल आपने खरीदने के लिए पैसे दिए थे वे सब इस तरह से समाप्त हो गए। पिता की आंख में आंसू आ गए, गदगद हो गए वो। तुम तो सेव फल या और दूसरे फल न खरीद करके मेरे जीवन में अमर फल खरीद करके ले आए। अपन लाए कभी अमर फल खरीद के? अपन तो अपने विषय भोग की सामग्री खरीद के ले आओ भैया। शरीर के द्वारा भी इस तरह से तपस्या की जा सकती है। और वाणी का तप क्या है? अच्छे वचन बोलना, पर के हित के वचन ही बोलना, यही वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? दोनों एक साथ आ जाएंगे एक ही उदाहरण में। और मन का तप क्या है? मन की प्रसन्नता, भाव न बिगड़ने देना, यही मन का तप है। और मन में प्रसन्नता बनी रहे। जिसके मन में प्रसन्नता है, जो अपने भावों को कलुषित नहीं होने देता, वही करता है मन का तप। हम तो क्षण क्षण में और अपने मन को विकृत कर लेते हैं, कलुष कर लेते हैं अपने भावों को। भावों की कलुषता के साथ कितनी भी आप उपवास या अन्य कोई साधना कर लेवें, वो सब कर्मों की निर्जरा में कारण नहीं बनेगी। जिसके भावों में कलुषता नहीं है, जिसके मन में निर्मलता है, वो व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कर सकता है। उसके द्वारा किया गया तप ही सार्थक है। आचार्य महाराज के जीवन की वो घटना आपको सुनाऊं? उसके पहले एक छोटी सी घटना, अभी अभी पढ़ रहा था किताब में से, यहीं बैठे बैठे याद आ गई। कहानियां पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक रहा, पर वो सब भूल भाल जाती हैं। थोड़ा सा कोई हिंट कर दे तो याद आ जाती। तो एक किताब लेके आया था कि शायद इसमें कोई याद आ जाए, तो याद आ गया। सबको याद आ जाएगी, मैं याद दिलाऊंगा तो कि हाँ सचमुच मन का तप तो ऐसे ही होना चाहिए।
एक ब्राह्मण था, उसकी जीवन साथी थी, उसका बेटा था और उसकी बहू थी। 4 प्राणी थे घर में, लेकिन चारों एक ही जैसे मन वाले हों बहुत कठिन। 4 हों और 4 भांति के मन हों तो कोई तपस्या नहीं कर पाए संगे रह के। और देख तो रहे अपन, वही चेहरा है अपन का, अपने परिवार का। थोड़ी देर को पूजा पाठ करते हैं, आहार दान इत्यादि में शामिल हो जाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन फिर जब घर पहुंचते हैं तो मन की कलुषता को संभालना बहुत कठिन होता, मन की निर्मलता को बनाए रखना बहुत कठिन होता। यही तप है, विशुद्धि बनी रहे। आचार्य महाराज हमेशा कहते कि मन की विशुद्धि बनाए रखना, भावों की विशुद्धि बनाए रखना, ऐसे लोगों के साथ रहना जिससे कि भावों की विशुद्धि बनी रहे, ऐसे संयोग प्राप्त करना जिससे अपनी विशुद्धि बढ़ जाए। ये सब जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वे सब विशुद्धि बढ़ाने के लिए ही हैं। और घर पहुंच करके वो विशुद्धि खंडित ना हो, तब माना जाएगा कि हां वास्तव में वो मेरी विशुद्धि बहुत सशक्त है। अब वो 4 रोटियां बामुश्किल बना पाए हैं। 3-4 दिन से तो आटा ही नहीं था, पानी पी करके दिन गुजार रहे थे। आज 4 रोटी बनाने लायक आटा मिला, सो 4 रोटियां बन गई हैं, एक एक सबके सामने परोस दी गई है। अभी खाने से पहले ब्राह्मण का मन हुआ कि कोई अतिथि तो नहीं है बाहर, इसके पहले कि भोजन करूं मैं अतिथि का सत्कार करके ही भोजन करूं। ये है परिणामों की निर्मलता। नहीं है तो अपन तो जा देखत के को गाओ तो आहार देवी खिलाने और छिप गाओ तो कि नहीं छिपो तो नहीं। अपनो मन बेकार में खट्टो करें, वे अपनी सवेरे से तैयारी कर रहे, लग्गा लगाए हैं कि भैया आप कपड़ा सुखा लो और हमें तैयार होकर जाने आहार को। मनो देखे वारो अपनो मन अपने बेकार बिगाड़ गए। वो अपनी तपस्या कर रहा है, हम उसकी तपस्या को देख करके हंसी उड़ाते और अपना मन कलुषित करते। रोज देखता रहता हूं कि देखो फिर इनने बिगाड़े मन धर्म की क्रिया में भी। और में आनंद आएगा जिनमें कि इंटरटेन हो रहा होगा, जिनमें मनोरंजन हो रहा होगा, उनमें तो अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई कल से कि वो सब शाम का और चौपट हो गया। थोड़ा मनोरंजन करते थे। भैया भोपाल का 10 लक्षण पर्व इस बात के लिए बदनाम है कि देखें अब इस 10 लक्षण में कितनी पेयर बनती है मालूम, चौक मंदिर में। ये सुन करके माथा शर्म से झुक गया था। इस बार के पर्यूषण 10 लक्षण पर्व में देखें किस किस की पेयर बनती हैं, और फिर बाद में महीने 2 महीने के बाद जब शादी का मौसम आएगा तो उन्हीं के ब्याह भी होंगे। तय हो जाएगा मंदिर के भीतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान। ये होता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है, थोड़ी कड़ी लगेगी सो लग जावे, लेकिन होता यही है। ये जो युवा वर्ग है इसकी भीड़ कब इकट्ठी होती है, उसी समय, बाकी समय नहीं होती इकट्ठी धर्म ध्यान करने के लिए। आप गा के बजा के पूजा करवा लो सो 50 जने खड़े हो जाएं, और फिर बाद में धर्म की 2 बातों के लाने अपनी पंचा डालो और अपने भी जा रहे घरे, फुर्सत नहीं है पूजा में। क्योंकि पूजा में तो वो रके भी बजा करके, और वो सामने जो है वो भी खड़ी हुई है जिससे कि हमारा बहुत चलता है, वो पूजा कर रही तो उसके साथ। हाँ बिल्कुल साफ कह रहे, बुराई लग जावे तो लग जाओ, बिल्कुल 100% की बात कह रहा हूं आपसे, 1% की नहीं। ये प्रवृत्ति हमारी धर्म ध्यान करने की, ये लोग तपस्या करेंगे क्या? ये दिखावा करेंगे और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बिल्कुल चुकता बंद हो जाना चाहिए, सब दूर, और फिर शुरू होना चाहिए जो वास्तविक धर्म है, वीतराग धर्म है, ताकि आने वाली पीढ़ी भ्रष्ट होने से बच जाए। हम कहते हैं कि टेलीविजन भ्रष्ट कर रहा है, हम कहते हैं कि वेशभूषा भ्रष्ट कर रही, हम कहते हैं कि कॉलेज में को एजुकेशन भ्रष्ट कर रही, और हमारे यहां पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या कर रहे हैं?
उसको भी शामिल करो उसमें, अगर ये सब चीजें हैं हमें भ्रष्ट करने वाली। नाम है धर्म का और हो रहा है जो कुछ भी वो सब सामने उजागर है। इसलिए वो चारों के चारों प्राणी अतिथि सत्कार के भाव रखे हुए हैं, अत्यंत निर्मल। और अतिथि तो खड़ा ही हुआ है बाहर हमारे इंतजार में। ब्राह्मण को अतिथि बाहर खड़े दिखाई दिए, भीतर ले आए, पधारो भगवन, ये एक रोटी आज मैं नहीं खाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें संतोष है कि आप इसे ग्रहण करें। अपनी रोटी हिस्से की अतिथि को दे दे और स्वयं भूखे होने पर भी अत्यंत प्रसन्न हैं। यहां तो भोजन करके भी भाव बिगाड़ लेते हैं और वहां पर बिना आहार किए हुए अत्यंत प्रसन्न है। ये है तप। और जब देखा कि एक रोटी से पेट नहीं भरा अतिथि का, तो ब्राह्मण की जीवन साथी ने भी अपनी रोटी परोस दी और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। फिर भी नहीं हुआ संतुष्ट अतिथि, बेटे ने अपनी रोटी भी उसे परोस दी और उसके बाद नंबर आ गया पुत्र वधू का, उसने भी अपनी रोटी अतिथि को दे दी। अतिथि चारों रोटियां खाकर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट है और चारों अपना अपना भोजन देकर के अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट है। और घटना में लिखा हुआ है कि वो जो अतिथि के भोजन के दाने और पानी नीचे गिर गया था, अतिथि के जाने के बाद उससे जो जो चीज टकराई वो सब सोने की हो गई। ये तो घटना में आखिरी में ऐसा लिख दिया, जिसका मन सोने सा कुंदन हो गया, उसके द्वारा स्पर्श की हुई सब चीज सोने सी हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। सोना हो जाएगी सो तो आनंद ही आनंद है, लेकिन सोने जैसी चमक मन में आ जावे फिर देखिएगा उसका क्या आनंद है। ये है मन का तप। और वाणी गदगद है वो कि आपने हम पर उपकार किया हमारा अन्न ग्रहण करके। बताइए, आचार्य महाराज के जीवन की एक घटना सुनाऊं आपको तो लगेगा कि हाँ, सचमुच शरीर से, वाणी से और मन से तप करने वाले आचार्य महाराज जैसे विरले ही लोग हैं। हम सब तो उनका थोड़ा बहुत अनुसरण कर पाते हैं और हमारे अंदर उतनी निर्मलता कहाँ आ पाती है, उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है जिससे कर्मों की निर्जरा हो सके। भैया, तप तो वही है जो मन और वाणी और शरीर से इस तरह किया जाए जिससे कि भावों में विशुद्धि बढ़े, कर्मों की निर्जरा हो और हम कर्मों से मुक्त होकर अपने उस वीतराग स्वरूप का अनुभव कर सके। ये बहुत पुरानी घटना है, सन 1980 में, और आचार्य महाराज के साथ सत्संग हम सब लोग मुक्तागिरी के चतुर्मास के बाद विहार करते हुए और आ रहे थे रास्ते में, और जैसा लोगों ने रास्ता बताया तो जिस रास्ते पर जाना था थोड़ा सा भ्रम हो जाने से अन्य रास्ते पर मुड़ गए। तो जहां पहुंचना था वहां ना पहुंच करके और अन्य स्थान की तरफ बढ़े तो वो स्थान भी नहीं आ पाया और रात घिर गई। अब जैसे ही अंधेरा होने को हुआ, आचार्य महाराज ने कहा कि अब तो आगे चलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज, जाना तो अपने को जिस रास्ते पर था वो तो छूट ही गया। यहाँ आगे 1.5 किलोमीटर पर अंबाहा नाम का एक गांव है, वहां तक तो चले। 1.5 किलोमीटर में 15 मिनट तो लगेंगे, लेकिन अब हाथ की रेखाएं दिखना बंद होने को है। 15 मिनट में तो नहीं पहुंच पाएंगे, उतने में तो अंधेरा ही हो जाएगा। तो यहीं आसपास देख लो स्थान। तो देखा
एक खेत में, और वो कड़वी होती है, ज्वार के सिट्टे बचे रहते, उनके डंठल वो सब पड़े हुए थे, उनसे एक मचान जैसा बना दिया था। लगा कि ये स्थान रात्रि विश्राम के लिए ठीक है। सब लोग उस पर जाकर के बैठ गए। सामायिक का समय हो गया था, सामायिक करने लगे। अब ठंड तो धीरे धीरे बढ़ी, खुला हुआ स्थान था, आसपास बहुत मच्छर भी थे, वो भी आ गए। अब शरीर से भी आने वाले कष्ट को सहना, वाणी से तो मौन ही है। अब रही बात मन की, मन को कलुषित नहीं होने देना, ये बहुत कठिन है। शरीर पर आने वाले कष्ट को झेल सकेंगे, लेकिन मन कलुषित ना हो, ये तो बहुत कठिन है। अब सबके मन में आ रहा था कि कैसे हैं वो लोग। अरे थोड़ा पहले उस टर्निंग पर बता देते कि यहां से नहीं मुड़ना है, यहां से मुड़ना है, तो आज यहां का कोई इस स्थिति में आते। नाना प्रकार के विचार मन में आ रहे। और फिर 9 बजे रात को लालटेन लिए हुए लोग ढूंढते हुए आए कि कहां रुका है संघ। सुनते हैं कि संघ यहीं पर आया है। अब जब उन्होंने देखा कि ऐसे स्थान पर रुके हैं, क्या करें, कुछ भी और इंतजाम भी नहीं किया जा सकता। चटाइयां सब कहीं के कहीं पहुंच गई हैं, न ओढ़ने का साधन है, न नीचे कुछ बिछा करके बैठा जा सकता है। अब मुश्किल ये थी कि जहां बैठे थे वहां से जरा भी खिसकते थे तो उस ज्वार के सिट्टे में हल्के हल्के से, बारीक से, और वो डंठल चुभते थे, तो खिसक भी नहीं सकते अपनी जगह से, जहां बैठे वहीं बैठे। अब रात 10 बजे सोचा कि थोड़ा बहुत विश्राम हो जाएगा, लेट लेंगे। दिन भर में 20 किलोमीटर तो चल चुके थे। आचार्य महाराज ने जैसे ही विश्राम के लिए लेटे तो हम लोग भी धीरे धीरे करके लेट गए। अब जैसे ही लेटे तो ओढ़ने के लिए तो कुछ था नहीं। शावकों ने सोचा कि ठंड बहुत पड़ेगी रात में 12 बजे तक, तो ये जो डंठल और पड़े हैं वो उड़ा दें। तो वो डंठल और ऊपर से उड़ा दिए। अब उनका भी बोझ हो गया, और बोझ होने के साथ साथ अब हिलडुल भी नहीं सकते। ऊपर से भी जरा हाथ हिलाओ तो वो खरोंच लगती थी, और नीचे से तो है ही डंठल पर ही बैठे हुए। अब सारी रात इसी तरह व्यतीत हो गई। सुबह सामायिक में उठने के लिए जब कोई ऊपर के डंठल उठाए तब उठना हो सके। अब पड़े रहो चुपचाप, उपसर्ग मान करके चुपचाप पड़े हैं। सुबह उसी में लेटे लेटे ही सामायिक हो गई। जब सुबह लोगों ने वो डंठलों का इतना मोटा मोटा बोझ उठाया, तब सबके चेहरे पर प्रसन्नता तो नहीं थी, एकमात्र आचार्य महाराज को छोड़कर। आचार्य महाराज के चेहरे की तरफ देख करके हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी झूठी मुस्कुराहट लाना पड़ी। ईमानदारी से बोल, इतने प्रसन्न आचार्य महाराज तो ज्यों के त्यों, और अपन के चेहरे पर तो बहुत भावों में उतनी विशुद्धि नहीं थी। भक्ति हुई, भक्ति के बाद विहार शुरू हुआ। शावक तब तक आ गए। हम सबके मन में तो शावकों को 4 बातें कहने का मन था ही, कहा नहीं। आचार्य श्री के साथ में है, जब आचार्य श्री कुछ नहीं कह रहे तो अपन भी कुछ नहीं कहो। चले 1-8 किलोमीटर चले होंगे, सूरज की किरणें निकल आई तो आचार्य श्री की देह पर तो स्पष्ट एक एक जहां जहां स्क्रैचेस हुए थे उनसे लाल लाल रक्त और झलकने लगा था। पूरे शरीर पर वो जो चुभे थे डंठल वो सब स्पष्ट दिख रहे थे,
और जैसे ही धूप लगती थी तो उसमें और जलन शुरू हो गई। सब अनुभव कर रहे हैं। उस बीच में आचार्य महाराज के वचन सुनिएगा। क्यों? कल कर्म की निर्जरा करने का कितना बढ़िया अवसर था। अब बताइएगा, शावक को दोष नहीं देना, शावक का तो उपकार मानना। उसने हमें कर्म की निर्जरा के लिए ऐसा अवसर दिया। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने परिणामों को कलुषित न होने दें और अपनी विशुद्धि बनाए रखें। तो यही मन का तप आसानी से हमारे जीवन के उत्थान में कारण बन जाए। ऐसे मन का, वाणी का और शरीर का तप करने वाले बहुत विरले ही जीव हैं। बहुत पुण्यात्मा जीव को ही